अनीता की शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां पर उसके पति के अलावा उसके देवर, सास और ससुर रहते थे। परिवार तो छोटा था पर अनीता उस परिवार में रह नहीं पा रही थी। अनीता अपने मायके जाती है और अपने माँ से कहती है, माँ, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। मुझे उस घर में दोबारा मत भेजो माँ। आप तो कम से कम मुझे समझने की कोशिश करो। दम घुटता है मेरा वहां। कोई नहीं समझता मुझे। अपने स्वाभिमान की रोज रोज धज्जियां उड़ते देखकर भी कैसे रह लूं उस घर में। अनीता की माँ ने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारे पिता के आगे किसी की नहीं चलती। अरे, क्या परेशानी है तुझे? किस चीज की कमी रखता है तेरा पति? भूखा तो नहीं मार रहा ना तुझे? क्या भूख ही सब कुछ होती है पापा? मेरा मान सम्मान और स्वाभिमान क्या कोई मायने नहीं रखता? ऐसी रोटी किस काम की जिसमें सम्मान न हो? दो अक्षर क्या पढ़ लिए हमको सिखा रही हो? क्या कमी है तेरे ससुराल में? रोटी रोटी होती है। जब भूख लगती है तभी खाई जाती है। इसका मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। चुपचाप अपने ससुराल जाओ। मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। तेरे कारण मेरी बेटियों की शादी नहीं हो पाएगी। लोग कहेंगे कि बड़ी बहन तो खुद पीहर आकर बैठी हुई है, पता नहीं छोटी कैसी होगी। अपने पिता के मुंह से यह सब सुनकर अनीता चुप रह गई और उसकी माँ कुछ ना कह पाई। पिछली बार भी यही हुआ था और अब की बार भी वही। अनीता के पिता के सामने किसी की ना चलती। जो खुद भी ऐसे इंसान रहे हो वह दूसरों की भावनाओं को क्या समझेंगे। अनीता चुपचाप अपने ससुराल लौट जाती है। राहुल और अनीता की 1 साल पहले ही शादी हुई है। राहुल के परिवार में उसकी माँ और एक छोटा भाई है जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। राहुल अपने पिता के व्यापार को संभालता है और उसी की कमाई से पूरा घर खर्च चलता है। और राहुल की माता जी, वह तो परफेक्ट भारतीय सास है जो बहू में कमी निकाल ही लेती है। राहुल अपनी जो भी कमाई है अपनी माँ के हाथों में लाकर रखता है, जिससे अनीता को कोई परेशानी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी परेशानी उसका देवर है, जो अनीता को बार बार परेशान करता रहता है। अनीता इसके बारे में राहुल से कई बार कह चुकी है, पर राहुल अनीता की एक नहीं सुनता है। अनीता की समस्या यह भी है कि छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी तिरस्कृत कर दिया जाता है। उसे एक एक रुपए के लिए मोहताज कर रखा है। उधर उसका देवर भी उसे बहुत परेशान करता है। जब भी वह अनीता को अकेले में पाता है तो उसे हमेशा छेड़ने की कोशिश करता है। उसकी सासू माँ सब कुछ जानती है पर फिर भी वह कुछ नहीं बोलती है। उल्टा अनीता को ही डांट देती है और कहती है कि देवर ही तो है तुम्हारा। जब उसने राहुल से कहा तो राहुल ने भी यही जवाब दे दिया, जैसा माँ कह रही है वैसा कर लो। लेकिन राहुल, मेरी शादी तो आपसे हुई है ना, आपको मेरी मान सम्मान की कोई भी चिंता नहीं है। राहुल कहता है, तुम चुप रहो। जो माँ कह रही है करो, नहीं तो अपने बाप के घर चली जाओ। राहुल से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी उसे। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि नई दुल्हन के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है। तब भी उसने अपने माँ से इस बारे में बात की थी और कहा था कि वह ऐसे ससुराल में नहीं रह सकती। तब भी उसके पिता ने उसे चुपचाप ससुराल में रहने को कहा था। इस बार भी यही हुआ था। अनीता अब प्रेग्नेंसी हो गई थी। उसे बहुत परेशानी होती पर उसकी सास उसे दवाइयां तक नहीं दिलाती और उसे बच्चा गिराने के लिए कहती थी। पर अनीता इसके लिए तैयार नहीं थी। वह अपनी सास से दवा कराने के लिए कहती थी। उसे बहुत परेशानी हो रही थी, पर उसकी सास कहती कि यह सब तो बेवजह के चोचले हैं। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन किसी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाए।
इन सब पर बेवजह का खर्चा क्या करना। इस कारण से अनीता परेशान होकर अपने पीहर आ गई थी। पर इस बार भी इसके पिता का जवाब था कि कम से कम तुझे भूखा तो नहीं मार रहा, और उसके स्वाभिमान की धज्जियां उड़ाकर उसे वापस वहीं भेज दिया। अब तो उसकी सास उसे और ज्यादा परेशान करने लगी थी। सही भी है, जब माता पिता साथ नहीं देते तो ससुराल वालों को भी मौका मिल जाता है बोलने का। जैसे तैसे उसने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम को निकाला, लेकिन ठीक से ध्यान न रखने के कारण उसने एक मरी हुई बेटी को जन्म दिया। इस सब के बाद तो अनीता पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर इसके बावजूद भी उसके पिता और राहुल के परिवार वालों के स्वभाव में फर्क नहीं आया। अनीता का देवर अनीता को अब और ज्यादा परेशान करने लगा था। उसे तो जैसे खुली छूट मिल गई हो। अनीता शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुकी थी। अनीता को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। इतनी हिम्मत भी नहीं थी उसमें कि अलग हो जाए। वह बीमार रहने लगी थी और आखिरकार एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना उसके पिता ने ठीक न समझा, क्योंकि उन्हें अपनी बेटियों की जिम्मेदारी भी पूरी करनी थी। और उन्होंने उसके ससुराल वालों के पक्ष में ही जवाब दिया कि अनीता अक्सर बीमार रहा करती थी, इस कारण से उसने आत्महत्या कर ली। अनीता ने अपनी जान से हाथ धोया, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद राहुल की दूसरी शादी हो गई। कहानी को चाहती तो सुखद मोड़ दे सकती थी, लेकिन सच्चाई यही थी और सच्चाई मैं बदलना नहीं चाहती। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम और भी ऐसे रोचक वीडियो आपके लिए लाने का प्रतिश्रुत हैं। धन्यवाद।